दोस्तों, इस कहानी में हम 3 लोगों की लव स्टोरी को देखेंगे, लेकिन उन सब लोगों का एक दूसरे से अफेयर चल रहा होता है और वो लोग एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ बहुत रोमांस करते हैं। दोस्तों, कहानी काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम केल और एमी को देखते हैं, जो हस्बैंड वाइफ थे। एमी केल से कहती है, मैं इस रिश्ते से परेशान हो गई, इसलिए मुझे अब डिवोर्स चाहिए। दरअसल एमी का किसी और लड़के से चक्कर चल रहा था, इसलिए वो केल से छुटकारा पाना चाहती है। केल को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ घर में केम और एमी की बेटी मोली को देखते। मोली का ख्याल रखने के लिए उसकी एक केयर टेकर भी है, जिसका नाम जेसिका है। वही उनका एक बेटा भी होता है, जिसका नाम रोबी होता है। जेसिका रोबी के रूम में जाती है, लेकिन रोबी छोटी से उम्र में ही हाथ गाड़ी चला रहा होता है। जेसिका भी उसे ये सब करते हुए देख लेती है। रोबी रूम से बाहर आकर जेसिका से कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जेसिका रोबी से कहती है, तुम मुझसे बहुत छोटे हो। लेकिन रोबी के तो छोटी से उम्र में ही आग लग रही थी, इसलिए वो जेसिका से कहता है, मैं तुमसे सिर्फ 3 साल ही छोटा हूँ। जेसिका रोबी को समझा ही रही होती है। अभी केल और एमी भी वहाँ आ जाते हैं। घर आने के बाद केल अपने डिवोर्स के बारे में बता देता है, जिसे केल का बेटा रोबी भी सुन लेता है। इसलिए एमी रोबी को अपने रूम में लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम बार में 2 लड़कियों को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रही होती है। उनमें से एक लड़की का नाम हैना होता है। वहीं हम जेकब नाम के आदमी को देखते हैं, जो हैना को काफी देर से देख रहा होता है। दरअसल हैना की खूबसूरती देखकर जेकब का मन फिसल जाता है, इसलिए वो हैना से बात करने के लिए उसके पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन हैना को जेकब के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में हम केल को देखते हैं, जो जेसिका को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। जेसिका केल से कहती है, मुझे बहुत बुरा लगा रहा है, आपकी वाइफ आपको डिवोर्स दे रही है। केल जेसिका को कोई जवाब नहीं देता और उसे उसके घर छोड़ देता है। यहाँ हमें पता चलता है जेसिका मन ही मन केम को लाइक करती है। वही केम एक बार में बैठा होता है, जहाँ वो एक लड़की को जबरदस्ती अपनी कहानी सुनाता है और उसे कहता है, मेरी वाइफ किसी और के साथ मजे लेती है और अब वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। लेकिन वो लड़की केल की बातों पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन केल जब अपने ऑफिस में होता है, तभी वहाँ केल का बॉस आता है। बॉस को केल के डिवोर्स के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो सभी लोगों को इस बारे में बता देता है, जिससे सभी लोग केल का मजाक उड़ाते हैं। केल घर आकर अपना सामान ले जाने लगता है। एमी केल से कहती है, हम लोग एक दूसरे से काफी अलग रहने लग गए और पता ही नहीं चला हमारे बीच दूरियां बन गई। लेकिन केल उसे कहता है, तुम किसी और को पसंद करती हो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर केल वहाँ से अपना सामान लेकर चला जाता है। वही रात के समय केल फिर से बार में बैठा होता है। अभी केल का फ्रेंड वहाँ आ जाता है। वो केल से कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए आज से हमारी दोस्ती खत्म। दरअसल उसकी वाइफ केल की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसने उसे केल से दूर रहने के लिए कहा। इन सब से केल काफी सैड हो जाता है। जैकब भी उसी बार में होता है। वो काफी दिनों से केल को नोटिस कर रहा था, इसलिए वो केल को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारी वाइफ तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। जैकब केल से कहता है, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी मर्दानगी फिर से जगानी होगी, जिससे हर लड़की तुम्हारे पास आना पसंद करेगी और तुम्हें खुद को इतना बदलना होगा जिससे तुम्हारी वाइफ को तुम्हें छोड़ने का अफसोस हमेशा रहे। ये कहकर जेकब वहाँ से एक लड़की के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम हैना को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ होती है। हैना का बॉयफ्रेंड सभी से कहता है, कुछ दिनों बाद मैं हैना को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। दूसरी तरफ केल जेकब से मिलने के लिए एक मॉल में जाता है। वहाँ जैकब केल के जूतों को देखता है और उसे वो उतारने के लिए कहता है। केल जब अपने जूते उतारता है तो जेकब उन्हें लेकर नीचे फेंक देता है और केल को नए जूते दिलाता है। जेकब को केल का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो केल को सभी चीजें नई दिलाता है और केल के लुक को पूरी तरह से बदल देता है, जिससे केल अब हैंडसम लगने लगा था। वही रात के समय वो लोग बार में जाते हैं, जहाँ जेकब केल को एक लड़की से मिलवाता है ताकि वो उससे बात करके उसके साथ मजे कर सके। लेकिन केल उस लड़की से अजीब अजीब बातें करता है। केल की बातें सुनकर उस लड़की को अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ जैकब आ जाता है। जैकब केल को बताता है मैं किस तरह से लड़कियों से बात करनी चाहिए। केल देखता है जेकब किस तरह से हर लड़की से बात करके उसे अपने जाल में फंसा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद केल के पास एक खूबसूरत लड़की आती है। केल को लगता है वो लड़की उसे पसंद करती है, लेकिन वो लड़की केल को बार का बिल देकर वहाँ से चली जाती है। केल देखता है जेकब ने उसका काफी खर्चा करवा दिया। वही हम एमी को देखते हैं। एमी के पास उसका बॉयफ्रेंड डेविड आता है। वो एमी से कहता है तुम कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रही हो। एमी डेविड से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ दिनों से मेरे और केल के डिवोर्स से परेशान हूँ। डेविड एमी से बात करने के लिए कहता है, लेकिन एमी उसे वहाँ से जाने के लिए
ये कहती है। वही हम रोबी को देखते हैं जो अपने स्कूल में होता है। रोबी जेसिका को कुछ मैसेज करता है जिन्हें देखकर जेसिका को अच्छा नहीं लगता। वही रोबी से मिलने के डेविड आता है जो एमी का बॉयफ्रेंड था। रोबी डेविड से कहता है, तुम मेरे मोम और डैड को अलग नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मोम अब भी मेरे डैड से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर डेविड भी परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम केल और जैकब को देखते हैं। जेकब केल को एक लड़की से बात करने के लिए कहता है लेकिन केल उस लड़की से बात करने से डरता है। जेकब केल को उस लड़की के पास लेकर जाता है तो केल भी जेकब के स्टाइल में उस लड़की से बात करने लगता है, लेकिन केल के बातें उस लड़की को पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। केल उसे कहता है, मुझे भी इस तरह से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे तुमसे इस तरह से बात करने के लिए कहा है। केल उसे एमी और उसके डिवोर्स के बारे में बताता है। केल की बातें सुनकर वो लड़की केल को लाइक करने लगती है और वो दोनों घर जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। पूरी रात रोमांस करने के बाद अगली सुबह वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वही अब केल को लड़कियों से बात करने का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, इसलिए वो अलग अलग लड़कियों से बात करता है और उनके साथ मजे करता है। वही स्कूल में रोबी सभी बच्चों के सामने जेसिका को आई लव यू बोल देता है। जेसिका को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और उसे ये सब करने से मना करती है, जिससे रोबी सैड हो जाता है। वही रोबी अपने डैड के साथ गेम खेल रहा होता है। वहाँ रोबी अपने डैड से कहता है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती। केल उसे कहता है, अगर तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। रोबी अपने डैड से कहता है, फिर आपने मोम से हार क्यों मान ली। वही अगले दिन एमी और केल रोबी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, जहाँ एमी और केल एक दूसरे से बातें करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ रोबी की टीचर आ जाती है। ये वही टीचर होती है जिसके साथ केल ने मजे किए थे। केल ने उसके साथ एक रात मजे करने के बाद उसका कॉल नहीं उठाया था, इसलिए वो केल पर बहुत गुस्सा थी। एमी केल से पूछती है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो केल एमी से झूठ बोल देता है, मैं इनसे अगले साल की पेरेंट्स मीटिंग में मिला था। ये सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो केल और उसके बीच जो हुआ वो सब एमी के सामने बोल देती है। ये सब सुनकर एमी गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। केल एमी से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन एमी उसकी कोई बात नहीं सुनती। अगले सीन में हम हैना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। हैना का बॉयफ्रेंड उसे कहता है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में लॉयर की पोजीशन दे रहा हूँ। हैना को ये सब सुनकर अजीब लगता है क्योंकि हैना को लग रहा था वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, लेकिन हैना का बॉयफ्रेंड उसे कहता है, मैंने शादी के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। ये सुनकर हैना गुस्सा होकर वहाँ से चली है और बार में आकर जेकब को किस कर लेती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो जेकब ही उसे हाँ कर देता है। हैना जेकब को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वो लोग काफी रोमांस करते हैं और साथ में बहुत वक्त बिताते हैं। वही हम एमी को देखते हैं जो डेविड के साथ घर आती है। जेसिका भी ये सब देख लेती है। जेसिका एमी से कहती है, आपके बच्चे आपसे ज्यादा उनके डैड से प्यार करते हैं। वो उनसे मिलने के लिए देर रात तक जागते हैं, लेकिन आपके लिए बच्चों के अंदर कोई प्यार नहीं है। ये कहकर जेसिका वहाँ से चली जाती है। वही जेसिका घर आकर अपने कुछ फोटोज खींचती है और उन्हें एक लिफाफे में रखकर उसके ऊपर केल का नाम लिख देती है। रात के समय एमी को केल की याद आती है, इसलिए एमी केल को कॉल करती है और उसे कहती है, घर की लाइट खराब हो गई है, क्या तुम आकर ठीक कर सकते हो। लेकिन केल देखता है घर की लाइट बिल्कुल ठीक थी, इसलिए एमी से कहता है, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मुझे कॉल कर सकती हो और वैसे भी हम शादी से पहले अच्छे फ्रेंड्स थे। अगले सीन में जेकब केल को कॉल करके बताता है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और आज मैं उसकी मोम से मिलने वाला हूँ। तो केल उसे कहता है, तुम उसकी मोम के ऊपर अपनी नजर मत डालने लग जाना। ये कहकर वो जेकब के साथ मजाक करने लगता है। वही दूसरी तरफ जेसिका की मोम को उसका रखा हुआ लिफाफा मिल जाता है जिसके ऊपर केल का नाम लिखा हुआ था। ये सब देखकर जेसिका के डैड बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि केल उनका दोस्त था, इसलिए वो केल को मारने के लिए जाते हैं। जेसिका भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वही केल एमी के लिए एक सरप्राइज रखता है और उसे बताता है कि फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे से कैसे मिले थे। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ हैना आ जाती है। दरअसल हैना एमी और केल की ही बेटी है। वो जब 16 साल के थे तब उनके मजे के चक्कर में हैना पैदा हो गई थी, इसलिए उन्हें जल्दी शादी करनी पड़ी। हैना जेकब को एमी और केल से मिलवाती है। केल जेकब को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि केल को जेकब की सारी काली करतूतें पता थी। केल हैना से कहता है, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। केल जब हैना को समझा ही रहा होता है अभी वहाँ जेसिका के डैड आ जाते हैं और वो केल को मारने लगते हैं। जेकब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। डेविड एमी को उसके कुछ कपड़े वापस करने आया था जो कल रात उसके ही पास रह गए थे। डेविड को देखकर जेकब को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से केल इतना परेशान था, इसलिए जेकब डेविड को मार
मारता है, लेकिन केल जेकब को मारने लगता है और उसे कहता है तुमने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसी तरह से वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ जेसिका भी आ जाती है। जेसिका अपने डेट से कहती है इन सब में केल की कोई गलती नहीं है, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं केल से प्यार करती हूँ, इसलिए वो लिफाफा मैंने वहाँ रखा था। वही ये सब रोबी भी सुन लेता है और बहुत दुखी होता है क्योंकि वो जेसिका को लाइक करता था। वही केल हैना से कहता है तुम जेकब से शादी मत करना, वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। लेकिन हैना केल की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो केल से कहती है मैं जेकब से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर केल को गुस्सा आ जाता है। केल उसे घर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन एमी वहाँ आ जाती है। वो केल से कहती है ये घर तुम्हारा नहीं है। हैना और जेके भी वहाँ से चले जाते हैं। केल डेविड से कहता है एमी अब तुम्हारी है और मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। अगले दिन केल रोबी को स्कूल में लेने के लिए जाता है, लेकिन रोबी उसके साथ नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। रात के समय केल बार में बैठा होता है, अभी उसके पास जेकब आता है। केल जेकब से बहुत गुस्सा था, लेकिन जेकब केल को बताता है मैं अब बदल चुका हूँ और मैं हैना से सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन केल जेकब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वही अगले दिन केल अपने बेटे के स्कूल में एक फंक्शन में जाता है, जहाँ वो देखता है जेकब हैना और एमी के पास बैठा हुआ था, इसलिए केल अकेला ही बैठ जाता है। वही रोबी स्टेज पर अपनी स्पीच देने लगता है, जहाँ रोबी बताता है मैं पहले सोचता था मैं पहले जॉब करूंगा, उसके बाद प्यार करूंगा, लेकिन पहले मुझे प्यार हो गया और जिसे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे लाइक नहीं करती है। इसी तरह से रोबी अजीब अजीब बातें करता है, जिससे केल वहाँ आकर सभी को बताता है रोबी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। केल सभी को बताता है मैं जब 15 साल का था तब मुझे भी किसी से प्यार हुआ था और मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। केल सभी को बताता है हम जिस इंसान से सच्चा प्यार करते हैं हमें उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वही स्पीच खत्म होने के बाद वो सभी लोग बाहर मिलते हैं। हैना भी अपने डेड को माफ कर देती है। केल भी जेकब को एक्सेप्ट कर लेता है। वही जेसिका भी रोबी से मिलती है। रोबी उसे कहता है मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल मेरे डेड की तरह लगूंगा, फिर तुम मुझे पसंद करोगी। रोबी की बातें सुनकर कर जेसिका हंसने लगती है और उसे वो लिफाफा देती है जिसमें उसकी कुछ फोटोज थी। जेसिका रोबी को किस करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम केल और एमी को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। रोबी भी अपने मोम डेड को एक साथ देखकर बहुत खुश था और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।